नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। लेकिन इस बीच नीतीश की पार्टी जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने विवादित बयान दे दिया है और राम मंदिर समारोह के लिए भेजे जा रहे निमंत्रण पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि क्या किसी के बेटे का ब्याह है या फिर किसी के पिताजी का श्राद्ध जो न्योता भेजा जा रहा है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में दावा किया है कि देश का लोकतंत्र मजबूत है, क्योंकि यहाँ मुगलों ने शासन किया था, लेकिन अंग्रेजों ने देश को लूटने का काम किया था। लूटा हुआ धन और संपत्ति लेकर इंग्लैंड चले गए थे। जमुई में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुगल भागे नहीं, जो कुछ भी भारत में था वह रह गया, लेकिन अंग्रेजों ने देश को लूट लिया और लूटा हुआ धन और संपत्ति अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जिसके चलते हम आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। हिंदी फिल्म का एक फेमस गाना है, रूठे रूठे पिया मनाओ कैसे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में यह गाना प्रासंगिक बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसी गाने के तर्ज पर कहा है, रूठे रूठे चाचा मनाओ कैसे। यह कहकर उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पिछले दिनों हुई मुलाकात पर कटाक्ष किया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के दलों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला दिल्ली भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इस फॉर्मूले में जेडीयू और आरजेडी को 17-17 सीटें देने की बात कही गई है। वहीं अन्य 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस तो 1 पर सीपीआई माले को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव है। गठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीएम को एक भी सीट नहीं दी गई है। पटना हाईकोर्ट समेत देश को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। संदिग्ध आतंकी संगठन से धमकी भरा मेल मिलने के बाद एटीएस शनिवार को पटना हाईकोर्ट पहुंची। अदालत परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। बम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। बिहार के जेलों में सामान सप्लाई करने वाले आपूर्तिकर्ता आलोक कुमार के ठिकाने पर शुक्रवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की। आरोप है कि आलोक कुमार जेल अधिकारियों की काली कमाई का निवेश करता था और खुद भी अवैध तरीके से संपत्ति बना रहा था। पटना के अलावा नोएडा में अन्य शहरों में भी उसकी कई संपत्तियां मिली है। जनकपुर से भार यात्रा लेकर अयोध्या के लिए चला श्रद्धालुओं के जत्था का भारत के रक्सौल बॉर्डर में प्रवेश करते ही जबरदस्त स्वागत हुआ। पूरा वातावरण जय श्री राम व जय सिया राम से गूंज उठा। शंख फूके गए, सिंगा व घंटे बजाए गए। माता जानकी के मायके से मिथिला की परंपरा के तहत जनकपुर जानकी मंदिर के महंत राम रोशन दास के नेतृत्व में माता सीता के ससुराल अयोध्या जा रहा है। 3 ट्रक पर लदे फल, मिठाई, वस्त्र, आभूषण आदि सामान के अलावा जत्था में शामिल वाहनों पर भी रखे गए हैं, जो अयोध्या धाम में एकत्रित होगा। अब भार 1100 से बढ़कर 5100 के करीब हो गया है। राजधानी पटना में रणजी मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे की एक झलक पाने के लिए क्रिकेट प्रेमी बेताब थे। दर्शक बार बार मैदान में उनका नाम ले रहे थे। यह देख रहाणे ने क्रिकेट प्रेमियों के सामने हाथ हिलाया। फिर थोड़ी देर बाद मोइनुल हक स्टेडियम के चारों ओर घूमकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। जिस जिस जगह से रहाणे गुजरे वहां लोग जोर जोर से उनका नाम लेने लगे। रहाणे ने बातचीत के दौरान कहा कि बिहार आकर उन्हें अच्छा लगा।
यहाँ के लोगों से उन्हें काफी स्नेह और प्यार मिला। क्रिकेट प्रेमियों ने मुंबई की टीम का भी उत्साह बढ़ाया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बिजनेस पार्टनर, क्रिकेटर मित्र और अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर, जो धोनी के बचपन के दोस्त हैं, और सौम्या दास के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। दोनों पर फर्जीवाड़ा कर धोनी को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। धोनी ने अपने प्रतिनिधि और बचपन के मित्र सीमांत लोहानी को मुकदमा करने का अधिकार दिया है। इधर झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को सीएम सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साझा कार्यक्रम जल्दी जारी किया जाएगा। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2019 के चुनावों की तुलना में इस बार लोकसभा चुनावों के लिए बदल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है। वैसे कांग्रेस के अलावा जेएमएम और राजद भी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित किया है कि वह लोकसभा में राज्य की 14 संसदीय सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब खबर खेल जगत की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम की नजर अब अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज पर है। 11 जनवरी से दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला टी20 मोहाली में खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को इंदौर और तीसरा 17 तारीख को बेंगलुरु में आयोजित होगा। सीरीज के लिए टीम इंडिया के चयन को लेकर काफी चर्चा है। माना जा रहा था कि शुक्रवार को टीम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब शनिवार को उम्मीद है कि खिलाड़ियों के नाम सामने आ जाएंगे। साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों के लिए भी टीम की घोषणा हो सकती है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के मौसम में 2 दिनों से बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों बाद शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। शुक्रवार को पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में घने कोहरे का प्रभाव बने होने के साथ दक्षिण बिहार में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज।